नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टू एक्सप्लोर चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको चंदन के सेकेंडरी होस्ट के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्राइमरी होस्ट को विस्तार से बताया था। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में मैं एक बार प्राइमरी होस्ट को भी कवर कर लूँगा। ब्रीफ में आपको बता दूंगा कि प्राइमरी होस्ट कौन से आपको लगाने हैं, जो कि दोस्तों 2 से 3 साल तक चंदन के लिए प्राइमरी होस्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अलग होता है। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 या 3 साल के बाद जो लाइफ लॉन्ग उसके बगल में या उसके साथ में जो प्लांट आपको लगाना चाहिए उसको हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। और वो होस्ट कौन सा होना चाहिए जो चंदन के लिए बेहतरीन होगा, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं होस्ट प्लांट की ज़रूरत चंदन को क्यों होती है। तो चंदन एक सेमी रूट पैरासिटिक प्लांट है। अगर इसको आसान भाषा में कहूँ तो ये एक परजीवी पौधा है। कुछ रिसर्च में कहा गया है कि ये 50% भोजन खुद का बनाता है और 50% भोजन अपने बगल के पेड़ के जड़ों से कनेक्ट करके वहाँ से ये अपना भोजन बनाता है। तो इसलिए इसको सेमी रूट परजीवी कहा गया। पूरी तरीके से परजीवी नहीं है, आधा ये परजीवी है। तो इसलिए आपको होस्ट प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं जहाँ पर चंदन का बहुत अच्छा होस्ट प्लांट उसे मिला है। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी लकड़ी में ऑयल कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, वुड की डेंसिटी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी लकड़ी की बहुत अच्छी वैल्यू दोस्तों होने वाली है। इसके हार्डवुड की बहुत अच्छी कीमत आपको मिलने वाली है, क्योंकि लकड़ी की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको अच्छी प्राइसिंग इसको मिलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों होस्ट प्लांट का ध्यान रखना। इसके साथ ही प्रूनिंग और लॉपिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी होस्ट प्लांट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों इसमें मेन में आज 4 से 5 होस्ट प्लांट आपको बताऊंगा जो आप लगा के बहुत अच्छा तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो पहला होस्ट प्लांट दोस्तों इसमें है, इसको हम बोलते हैं अकेशिया। आपकी स्लाइड्स में ये आ रहा होगा, ये देखिए अकेशिया। इसको कई जगह पे बबूल के नाम से भी जानता है या कीकर भी इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होस्ट प्लांट होता है चंदन के लिए। हालांकि इस लकड़ी की कमर्शियल वैल्यू थोड़ा सा कम होती है, लेकिन ये आपके चंदन की लकड़ी को बहुत ही मूल्यवान बना देगा दोस्तों। बहुत अच्छा होस्ट प्लांट का ये काम करता है। और क्योंकि ये काफ़ी भारतवर्ष में लगभग सभी जगह पाया जाता है तो ये आप लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों है डलबर्जिया। डलबर्जिया लैटिफोलिया, कुछ इस तरीके से देखिए इसकी पत्तियां होती हैं। इसको रोज़वुड भी बोला जाता है या बॉम्बे रोज़वुड या बॉम्बे ब्लैकवुड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक दूसरा दोस्तों प्लांट है जो आप लगा सकते हैं आसानी से और बहुत अच्छा होस्ट का काम ये करता है चंदन के पौधे के लिए। तो तीसरा दोस्तों है पोंजामिया। ये कुछ देखिए इस तरीके से होता है पोंजामिया। इसके कुछ ऐसे फूल होते हैं वाइट। इसको करंज या वृक्ष करंज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन होस्ट प्लांट होता है चंदन के लिए। ये तीसरे नंबर का होस्ट प्लांट है दोस्तों। कड़ंजी के नाम से भी इसको कई जगह पे जाना जाता है। कुछ इस तरीके की इसकी पत्तियां होती हैं, आप देख सकते हैं। फूल कुछ येलो कलर के होते हैं। और चौथा दोस्तों मैं बात करता हूँ, ये है पायरोकार्पस इंडिकस। बहुत अजीब नाम है इंग्लिश में, लेकिन इसको हिंदी में पदौक या पड़ौक के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी जगह आप इसको देखेंगे अपने आसपास अगर थोड़ा सा ध्यान से। इसकी पत्तियां कुछ दोस्तों इस तरीके से होती हैं। ये भी चंदन के लिए बेहतरीन होस्ट प्लांट का काम करता है। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की लकड़ी की रीसेलिंग वैल्यू बहुत कम है। तो इसलिए किसान भाइयों को हमेशा सजेशन दिया जाता है कि वो नीम, मालाबार नीम या इससे रिलेटेड इसकी जाति के होस्ट प्लांट्स को भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और साथ में आपको एक सेकेंडरी अर्निंग्स भी आपको ये क्रिएट करके देते हैं। 15 से 20 साल में इनकी लकड़ी की भी काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको मिल जाती है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों मालाबार नीम आता है जिसको मीलिया दूबिया कहते हैं। इसके अलावा नीम आप लगा सकते हैं, बित्थन लगा सकते हैं। ये सारे जो इसके अंदर दोस्तों कवर होते हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ प्राइमरी होस्ट प्लांट की। देखिए प्राइमरी होस्ट प्लांट में सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ ये है, कुछ दालें हमारी हैं वो आप लगा सकते हैं। जैसे अरहर की दाल, अरहर की झाड़ को आप लगा सकते हैं। ये आप दोस्तों चंदन के प्लांटेशन करने से पहले लगा दें तो और बेहतरीन रहेगा। और उसके जस्ट बगल में 2 से 3 इंच के डिस्टेंस में ही आपको ये प्लांट लगाने होते हैं प्राइमरी होस्ट। और जो सेकंड इसमें दोस्तों मैं बात करता हूँ ये है तुलसी। तुलसी के जस्ट चंदन प्लांट प्लेस की बहुत अच्छा रिजल्ट दोस्तों आपको मिलेगा, क्योंकि इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तीसरा दोस्तों जो प्राइमरी होस्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये है नयनतारा। ये भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसको में देखने को मिला है।
चौथा दोस्तों इसमें होता है अखंड। अखंड होता है, ये कुछ इस तरीके का प्लांट होता है, आप देखेंगे स्लाइड्स में, ये कुछ इस तरीके का प्लांट होता है। ये प्राइमरी होस्ट के लिए दोस्तों बेस्ट है चंदन के लिए, और सेकेंडरी होस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो होस्ट है दोस्तों, इसके प्राइमरी के बीच की डिस्टेंस कम से कम 3 फीट के बीच की रखिएगा आप। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।